हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल काशी क्रिकेटर पर स्वागत है। आज हम कवर करेंगे हिमाचल प्रदेश का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियां। देखिए, हिमाचल प्रदेश की घाटियों से लेकर के काफ़ी बार एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी घाटी पाई जाती है और कौन से पहाड़ों के आसपास ये जो बीच में कौन से पहाड़ों के बीच में कौन सी घाटी पाई जाती है, कौन से नदी के आसपास पाई जाती है। बाकी अन्य भी जो तथ्य रहेंगे तो वो सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, मैंने सारी की सारी आपको घाटियों के नाम यहाँ पर साइड में लिख दिए। ये सारी की सारी घाटियां मैं आपको प्रॉपर करवाऊंगा मैपिंग के साथ। इससे क्या होगा, आपके जितने भी डाउट रहते हैं ना, जैसे चुहार है और चुराहा घाटी है, चैंतो है, चौंतड़ा है, तो सेम सेम नाम की जो घाटियां हैं जब हम प्रॉपर मैपिंग के साथ करेंगे तो आपका क्या होगा, डाउट्स कम रहेंगे और आपको सारी की सारी घाटियां मतलब लगभग याद हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चंबा में सबसे पहले। ठीक है, चंबा का जो सबसे हाईएस्ट रीजन आता है, ऊपर वाला ये एरिया, ठीक है, ये आता है आपका पांगी। तो पांगी घाटी कहाँ पर होगी आपकी, चंबा में। लाहौल स्पीति के साथ लगने वाला ये जो एरिया है साइड में, ये आपका भरमौर है। भरमौर घाटी इसीलिए कहाँ पर आएगी, नाम से ही क्लियर है, भरमौर घाटी कहाँ पर आएगी, चंबा में। अब देखिए, यहाँ पर कांगड़ा में बादल और तंतागिरी दो ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है और बड़ा बंगाल में जाकर के रावी नदी का निर्माण करते। रावी नदी यहाँ से आती है आपकी चंबा होकर के। अब रावी नदी चंबा से होकर के आ रही है तो रावी घाटी ऑटोमेटिकली कहाँ पर आएगी आपकी, चंबा में। और इसकी एक सहायक नदी है बैरा और सियोल। ठीक है, इसकी और भी अन्य सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी छोटी, तो वो सारा हम नदियों वाले टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, बैरा और सियोल नदी इसकी सहायक नदी है, रावी नदी की सहायक नदी है। तो बैरा और सियोल नदी के आसपास जो घाटी पाई जाती है कौन सी है, चुराहा घाटी। ठीक है, नाम मैंने साइड में लिख दिए, आप एक बार देख लेना। ठीक है, चुराहा घाटी कहाँ पर पाई जाती है आपकी, चंबा में। और किस नदी के आसपास पाई जाती है, बैरा और सियोल। और बैरा और सियोल किसकी सहायक नदी है, रावी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो चंबा की घाटी है इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे दूध, शहद, बंदर, भैरव और स्वास। ये सारी घाटियां क्लियर हो गई है। अगला है देखिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपकी प्रमुख तीन घाटियां पाई जाती है, एक आपका हल्दून घाटी, बीरबिलिंग घाटी और बड़ा बंगाल, मैंने आपको बता दिया। बड़ा बंगाल से लेकर के एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी घाटी है जो पीर पंजाल और धौलाधार के बीच बाउंड्री का काम करती है, तो है आपकी बड़ा बंगाल घाटी है। ठीक है, अगला है आपका बीरबिलिंग घाटी। तो बीरबिलिंग घाटी आपकी किस चीज के लिए फेमस है, ये आपका पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। 2500 रुपये पर पर्सन है ना, किसी ने अगर हाई फ्लाई करना होगा तो वहां पर जा सकते हैं, है ना। बाकी हल्दुन घाटी, हल्दुन घाटी भी आपकी कहाँ पर आती है, कांगड़ा में। हल्दुन घाटी से लेकर के क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पोंग डैम के निर्माण के कारण, पोंग डैम के निर्माण के कारण कौन सी घाटी के लोगों को प्रभावित, या कौन से लोगों घाटी के लोग प्रभावित हुए, तो वह आपका हल्दुन घाटी। क्योंकि जब 1960 में पोंग डैम का निर्माण किया जा रहा था तो वहां के लोगों को विस्थापित कर दिया गया वहां से। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त जो कांगड़ा है उसे वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्लियर है आपका कांगड़ा घाटी। उसके बाद आपका कांगड़ा में जितनी भी घाटियां हैं, उसके बाद आता है आपका लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में देखिए कुंजुम दरा है बीच में, यहाँ से आपका इस तरफ का रीजन आता है स्पीति, ये आता है आपका लाहौल। तो लाहौल और स्पीति ये दोनों अलग अलग है। और लाहौल और स्पीति घाटियां भी आपका मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाहौल और स्पीति ये घाटी, घाटी का नाम भी पूछा जाता है। तो ये नाम से ही क्लियर है कि कौन सी घाटी कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका एक चंद्रा ग्लेशियर, ये आपका भागा ग्लेशियर, और ये आगे जा करके यहाँ से निकलती है भागा नदी, यहाँ से निकलती है आपकी चंद्रा नदी, चंद्रा ग्लेशियर से। ठीक है, और तांदी में जाकर के ये करती है चिनाब का निर्माण। तो चंद्रा नदी के आसपास जो घाटी पाई जाएगी वो कौन सी है, चंद्रा घाटी। भागा के आसपास भागा घाटी। चंद्रा घाटी को अन्य गारा नाम से भी जाना जाता है, क्लियर है। और जो भागा नदी है, भागा नदी से आगे जितना भी एरिया आपका उदयपुर तक का मियार ग्लेशियर इस तरफ से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह आपकी पतन घाटी या पातन घाटी, ये किस चीज के लिए फेमस है, यहाँ पर आलू की कृषि के लिए, मतलब सबसे ज्यादा आलू की कृषि की जाती है। ठीक है, आलू की कृषि के लिए प्रमुख फेमस है या प्रमुख है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो ये स्पीति घाटी, स्पीति वाला जो एरिया है यहाँ पर आता है आपका एक काजा घाटी। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि काजा घाटी में सबसे ऊंचाई पर कौन सा गांव है, वह है आपका किब्बर, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आती है आपकी स्पीति नदी इस प्रकार से। ठीक है, ये आपकी सतलुज में किन्नौर में जाकर नमग्या खाव के पास जाकर के मिलती है। नदी वाला टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे प्रॉपरली। ये सारी चीजें आपको बाद में भी फिर हेल्प करेगा कि हमने जैसे नदियों के हिसाब से घाटियां याद की, क्योंकि नदियों के आसपास ही ये घाटियां पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है आपकी स्पीति नदी। स्पीति घाटी इसीलिए कहाँ पर पाई जाती है, लाहौल स्पीति में। और इसकी एक सहायक नदी है लिंगटी, लिंगटी, और दूसरी आपकी पिन।
तो लिंगटी और पिन घाटी भी कहाँ पर आपकी पाई जाएगी, लाहौल स्पीति में। और लिंगटी घाटी से रिलेटेड एक फैक्ट ये है कि ये लाहौल स्पीति की सबसे लंबी घाटी है। अगर लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो सबसे लंबी घाटी कौन सी है, लिंगटी घाटी, ठीक है। और पिन जो आपकी ये नदी है, इसके पास आपका एक नेशनल पार्क पाया जाता है हिमाचल प्रदेश का, जो कि पिन वैली नेशनल पार्क है, ठीक है। अब देखिए हम जाएंगे किन्नौर। किन्नौर में आपका यहाँ से आती है शिप की दर्रे से सतलुज नदी, इस प्रकार से, ठीक है। तो सतलुज घाटी कहाँ पर पाई जाती है, वैसे तो सतलुज नदी आपकी बिलासपुर तक बाउंड्री एरिया कवर करती है, लेकिन जो मेनली कवर करती है आपका, अगर बहुत एरिया के हिसाब से देखा जाए तो आपका किन्नौर में। तो किन्नौर में आपकी कौन सी घाटी पाई जाती है, सतलुज घाटी। और ये वाला जो साइड वाला रीजन है, ये आपका आता है हांगरांग। हांगरांग में रहते आपका, जब जनजातियों वाला टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें देखेंगे हम हांगरांग में जाट जनजाति निवास करती है, ठीक है। हांगरांग जो क्षेत्र है ये पहले तिब्बत का था, रुनचुंग परगने से लिया गया है, ठीक है। केरी सिंह के द्वारा लिया गया, टिग्मोस की एक संधि की गई थी, ये सारा हम बाद में देखेंगे। तो हांगरांग ये वाला रीजन आता है आपका साइड वाला, पूर्वी एरिया जो है, यहाँ पर कौन सी आपकी घाटी पाई जाती है, हांगरांग। उसके बाद सतलुज की जो सहायक नदी है, रूपा नदी, रूपा नदी कहाँ पर पाई जाती है, रूपा फ्रंट लाइन नहीं, ठीक है, ठीक है, आराम से पहनो। तो ये आपका पाया जाता है रूपा नदी, यहाँ पर पाई जाती है आपकी रूपा घाटी, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पर रिब्बा। रिब्बा किस चीज के लिए फेमस है, अंगूरों की खेती के लिए। तो रिब्बा घाटी आपकी कहाँ पर पाई जाती है, किन्नौर में। उसके बाद है आपका देखिए बसपा, यहाँ से आती है आपकी बसपा नदी, जिसे सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है, बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है, सांगला घाटी या बसपा घाटी। और इसी के उत्तर में अगर थोड़ा सा ऊपर हम जाते हैं तो कौन सी घाटी है, टिडोंग घाटी। कौन सी घाटी, टिडोंग घाटी, ठीक है। और यहाँ पर एक यूल नदी जाती है आपकी, कहाँ से, जो आपका टापरी और किलवा वाला एरिया है वहां से निकलती है एक यूल नदी, वो आगे जाकर के मिलती है सतलुज के साथ। तो यूल घाटी भी कहाँ पर होगी आपकी, किन्नौर में। अब यहाँ पर है आपकी किन्नौर के निचले वाले एरिया से निकलती है रूपिन नदी, और ये यहाँ से आपका जो उत्तराखंड का ऊपरी एरिया है यहाँ से निकलती है सुपिन नदी। ये दोनों आगे जाकर के निर्माण करती है नेतवार के पास टोंस नदी का, ठीक है। तो रूपिन अगर नदी के आसपास जो क्षेत्र है वो कौन सी घाटी कहलाता है, रूपिन घाटी, ठीक है। ये किस में आता है आपका, किन्नौर में, ठीक है। अब हम देखते हैं कुल्लू में। कुल्लू में कौन कौन सी घाटियां हैं, यहाँ से आती है आपकी ब्यास नदी, जैसे आपका रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका आता है एक सोलांग नाला, जो सोलांग नाला वो किस नदी के साथ मिलता है, आगे जाकर के ब्यास नदी के साथ। तो सोलांग घाटी भी कहाँ पर पाई जाती है आपकी, कुल्लू में। और कुल्लू वैली नाम से भी आपके, कुल्लू नाम से ही क्लियर है कि कुल्लू घाटी कहाँ पर पाई जाएगी। कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है, लैंड ऑफ गॉड्स के नाम से, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका पार्वती। पार्वती घाटी आपकी कहाँ पर है, कुल्लू में। और यहाँ से निकलती है आपकी पार्वती नदी, जो आगे जाकर के भुंतर में मिलती है, किसके साथ, ब्यास नदी के साथ, ठीक है। और इसी पार्वती नदी के आसपास आपको जो पर्यटन स्थल है, मणिकरण, कसोल, ये सारे के सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे, पार्वती वैली में, ठीक है। अब हम देखेंगे मंडी में। देखिए मंडी में यहाँ से आती है आपके, जैसे कुल्लू से होकर के ब्यास नदी यहाँ से आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बाउंड्री शेयर करते हुए, ये हम नदी वाला टॉपिक देखेंगे। तो ब्यास नदी की एक सहायक नदी है मंडी में, ऊहल नदी, ठीक है। ऊहल नदी के आसपास जो घाटी पाई जाती उसका नाम क्या है, चुहार घाटी। चुराह घाटी हमने कहाँ पर पढ़ा था, चंबा में। चंबा में किसके आसपास, कौन सी नदियों के आसपास, बैरा और सियूल नदियों के आसपास। अब ऊहल नदी के आसपास कौन सी घाटी पाई जाती है, चुहार घाटी, ठीक है। और ये जोगिंदर नगर वाला एरिया है, यहाँ पर पाई जाती है आपकी कौन सी घाटी, चौंतड़ा घाटी, ठीक है। एक है आपकी चैंतो घाटी, वो आपकी पाई जाती है बिलासपुर में। चौंतड़ा घाटी कहाँ पर पाई जाती है, जोगिंदर नगर मंडी में, ठीक है। उसके बाद बल्ल आता है आपका, बल्ल घाटी कहाँ पर पाई जाती है, सुंदरनगर वाला जो एरिया है आपका, वह सारा का सारा आपका किस में आता है, बल्ल घाटी में, मंडी में, ठीक है। और अगर सबसे उपजाऊ ये पूछा जाए कि कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में सबसे उपजाऊ है, तो वह है आपकी बल्ल घाटी। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1962 में भारत और जर्मन जो संयुक्त कृषि परियोजना चलाई गई थी, वह कौन सी घाटी में चलाई गई थी, बल्ल घाटी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है आपकी, देखिए इमला और बिमला दो नदियां, ठीक है। ये मिलती है आपकी आगे जाकर के सतलुज नदी के साथ, सतलुज नदी के साथ मिलती है। तो इमला और बिमला जो नदियां निकल रही है, ये आपकी कहाँ से निकल रही है, करसोग ऊपर मंडी से। तो इमला और बिमला आपकी कहाँ पर घाटियां पाई जाएगी, मंडी में, ठीक है। उसके बाद देखिए ऊना में जाते हैं। ऊना में आपकी एकमात्र नदी है जो है आपकी स्वान रिवर। तो स्वान रिवर के नाम से यहाँ पर एक कौन सी घाटी पाई जाती है, स्वान
जिसे जसवा धून के नाम से भी जाना जाता है। धून सप्रून अगर घाटी पूछा जाए वो आपकी सोलन में पाई जाती है, और क्यारदा धून अगर पूछा जाए तो वो आपकी सिरमौर में पाई जाती है। तो सोलन में कौन सी एकमात्र घाटी है? जसवा धून, ठीक है। स्वान घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बिलासपुर में दो प्रमुख घाटियां हैं, एक है आपकी चैंतो, एक है धाविन। चैंतो घाटी कहाँ पर है? आपकी बिलासपुर में। और चौंतरा कहाँ पर है? मंडी में, जोगिंदर नगर के आसपास वाला एरिया, ठीक है। तो चैंतो घाटी होगी बिलासपुर में। धाविन घाटी कहाँ पर है? आपकी बिलासपुर में। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धाविन घाटी किन दो पहाड़ों के बीच में या किन दो पहाड़ियों के बीच में है? तो है आपका बहादुरपुर और बांदला। बहादुरपुर और बांदला के पहाड़ियों के बीच में कौन सी घाटी है? धाविन घाटी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम सोलन की तरफ। अब देखिए सोलन में आपका सबसे पहले जो कालका से लेकर के नालागढ़ तक का एरिया है, ये आता है आपका औद्योगिक एरिया, और यहाँ पर पाई जाती है आपकी सरसा या सिरसा घाटी, ठीक है। और इस क्षेत्र में जो औद्योगिक विकास बहुत हुआ है, इस वजह से इस वैली को क्या कहा जाता है? औद्योगिक घाटी। यहाँ पर आपके जो प्रमुख क्षेत्र है, इसमें आएंगे आपके परमाणु हो गया, आपका भरोटी वाला हो गया, ठीक है, और आपका बद्दी है। ये सारे के सारे जो औद्योगिक क्षेत्र ये किस में आते हैं? आपके सिरसा वैली में आते हैं, ठीक है। अगला है आपका गंबर वैली। गंबर वैली कहाँ पर आती है आपकी? ये आती है आपकी सोलन में। देखिए यहाँ से निकलती है आपकी शिमला से निकलती है एक गंबर नदी, ठीक है। उसके बाद वह आती है आपकी सोलन से बीचों बीच बाउंड्री बनाते हुए, ठीक है, और आगे जा करके बिलासपुर में मिलती है किसके साथ? सतलुज नदी के साथ। तो गंबर नदी आपकी निकल कहाँ से ही है? शिमला से, और सोलन से होकर के जा रही है। तो आपकी यहाँ पर कौन सी आपकी ये कौन सी घाटी आपकी गंबर घाटी कहाँ पर होगी? सोलन में, ठीक है। और इसी के आसपास ही आपका जो दारला घाट अंबुजा सीमेंट वाली फैक्ट्री पाई जाती है, वह कहाँ पाई जाती है? इसी घाटी में पाई जाती है। अगला है आपका कुणीखड़, जैसे कुनिहार घाटी। तो कुनिहार घाटी आपका एक छोटा सा कुणीखड़ है यहाँ पर। तो कुणीखड़ के कारण यहाँ पर एक इसके आसपास जो क्षेत्र है वो कौन सी घाटी आती है? कुनिहार घाटी आती है। अगला है आपका अश्विनी घाटी। अश्विनी एक नदी है, वो आती है आपकी छोटी सी नदी है, वो आती है आपकी शिमला से सोलन के साथ बाउंड्री बनाते हुए सिरमौर में गिरी नदी के साथ मिल जाती है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी है, ठीक है, या कौन सी घाटी है जो क्योंथली और बगाटी के बीच, या ये दो भाषा के नाम है क्योंथली और बगाटी, दो भाषाओं के बीच डिवाइडर का या डिस्ट्रीब्यूटर का काम करती है, मतलब उसमें विभाजन का काम करती है, ठीक है। तो देखिए ये नदी आ रही है आपकी शिमला से आई और सोलन के साथ बाउंड्री शेयर करते हुए ये गिरी नदी में मिल जाती है। सोलन में यहाँ पर आता है आपका बघाट एरिया, यहाँ आता है क्योंथल। तो यहाँ पर बोली जाती है क्योंथली, इस तरफ आपका आता है बघाटी। तो ये आपका ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच एक विभाजन का कार्य करती है, ठीक है। तो आपका ये वाली अश्वनी जो घाटी पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? सोलन में। गंबर घाटी कहाँ पाई जाती है? सोलन में। सिरसा घाटी कहाँ पाई जाती है? सोलन में। और कुनिहार घाटी कहाँ पाई जाती है? सोलन में। और धून और सप्रून घाटी भी कहाँ पाई जाती है? सोलन में पाई जाती है, ठीक है। और जसवा धून कहाँ पाई जाती है? ऊना में, ठीक है। और धून और सप्रून घाटियों में मशरूम वगैरह ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए इसे मशरूम घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और टमाटर नगरी के नाम से भी सोलन को जाना जाता है, क्लियर है। अगला है आपका सिरमौर। सिरमौर में देखिए यहाँ से आपका जो ये वाला एरिया है, क्यारदा दून घाटी यहाँ पर पाई जाती है। क्यारदा दून घाटी को आपको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर पोंटा साहिब जो प्रमुख गुरुद्वारा है सिखों से संबंधित है, ठीक है। अब ये पूछा जाए कि ये जो क्यारदा दून घाटी ये किसके बीच पाई जाती है, तो ये है आपका धाटी जो पहाड़ी है और मारकंडा और धाटी पहाड़ियों के बीच ये पाई जाती है। उसके बाद ये ऊपर वाले थोड़ा सा ऊपर जाकर के आपको राजगढ़ घाटी भी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। अब देखिए शिमला में यहाँ पर आता है आपका चांसल दर्रा शिमला को अलग करता है उत्तराखंड के साथ। यहाँ पर आता है आपका चंद्रनाहन लेक से निकलती है आपकी पब्बर नदी, ठीक है। पब्बर नदी आगे जाकर के किसके साथ मिलती है? टोंस नदी के साथ। तो पब्बर जो नदी है, तो इसके आसपास जितने भी ये जो एरिया है, ये कौन सी घाटी है? पब्बर घाटी। और इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? रोडू घाटी, ठीक है। देखिए मैंने आपको सारी की सारी घाटियां अभी बता दी है, जितनी भी घाटियां मैपिंग के हिसाब से, ठीक है। पांगी, भरमौर, चुराह घाटी हो गया, आपका रावी घाटी हो गया। यहाँ पर आती है आपकी बड़ा बंगाल, बीर बिलिंग और हल्दून घाटी। आपका ऊना में आती है कौन सी घाटी? जसवा दून आती है, ठीक है। उसके बाद बिलासपुर में अगर हम बात करते हैं तो बिलासपुर में आपकी दो घाटियां हैं, दानवी और चैंतो। दानवी घाटी की अगर बात करें तो वो बहादुरपुर और बांदला पहाड़ियों के बीच में आती है। उसके बाद अगर हम सोलन में बात करते हैं, सोलन में गंबर घाटी आती है आपकी। ये सारी घाटियां मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कौन सी घाटी किससे रिलेटेड है।
एक बार से हम प्रॉपर मैपिंग के साथ देखते हैं कि कौन कौन सी घाटियाँ कहाँ पर पाई जाती है। आप भी इसी तरह से एक प्रॉपर मैप बना लेना, जिससे आपको सारी की सारी घाटियाँ याद करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। और नदियों के साथ भी आपको पता चलेगा कौन सी घाटी कहाँ पर पाई जाती है। तो अभी देखते हैं हम चंबा में पंगी, भरमौर, चुराहा और राबी। दूध, शहद, बंदर, भैरव और स्वास भी यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद हल्दून, बीरबिलिंग और बड़ा बंगाल। उन्ना में पाई जाती है स्वान, जसवादून। उसके बाद बिलासपुर में देखेंगे हम, बिलासपुर में धाविन और चैंतो। सोलन में देखते हैं तो सोलन में आपकी सिरसा आएगी, अश्विनी आएगी, कुनिहार आएगी, गंबर आएगी। इसके अतिरिक्त दून सप्रून यहाँ पर है, मशरूम और टमाटर नगरी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्यारदून और राजगढ़, ठीक है। उसके बाद मंडी में देखेंगे तो चौंतड़ा। उसके बाद यहाँ पर आपकी अलग एक चौहार घाटी आती है जो उल नदी के आसपास है। यहाँ पर बल्ला घाटी आती है सबसे उपजाऊ। उसके बाद इमला बिमला घाटी यहाँ पर पाई जाती है। अगर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखें, सोलांग घाटी, कुल्लू वैली और पार्वती वैली। अब देखते हैं हम लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में कौन कौन सी है, लाहौल वैली और स्पीति वैली, चंद्रा वैली, भागा वैली, यहाँ पर आपकी काजा वैली, ठीक है। काजा वैली यहाँ पर आती है। यहाँ पर आपकी लिंगटी वैली, ये आपकी पिन वैली। अब चलते हैं हम किन्नौर की तरफ। किन्नौर में देखिए सबसे पहले आएगी आपकी हांगरंग, दूसरी है आपकी रूपा, थर्ड है आपका जो ये सतलुज, फोर्थ है आपका रिब्बा, फिफ्थ है आपका युल, युल नदी जो मिलती है युलाखड़, ठीक है। यहाँ पर युल घाटी पाई जाती है। उसके बाद बसपा नदी, सांगला वैली, ठीक है। यहाँ पर आपके टिडोंग थोड़ा सा ऊपर उत्तर दिशा में, और यहाँ पर पाई जाती है आपकी रूपिन वैली। और शिमला में अगर हम देखते हैं तो शिमला में कौन सी है, पब्बर वैली, जिसे अन्य नाम किसे जाना जाता है, रोडू वैली, ठीक है। इसमें एक फैक्ट मैं आपको बताना भूल गया कि पब्बर वैली में जो फिश फार्मिंग, ट्राउट फिश फार्मिंग पहली बार किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, वह की गई थी मिस्टर ग्लोवर के द्वारा, GLOVER, मिस्टर ग्लोवर 1938-39 में, ठीक है। ये आप नोट कर लेना। बाकी सारी की सारी वैली हमारी स्टार्ट होगी, आप इसी तरह से मैं बना लेना, सारा का सारा आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और सारी आपको याद हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।